स्वागत है आपका अपने चैनल रामबाण क्लासेज में। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन चर्चा करने वाले हैं मैथ्स के बारे में, जिसमें अपन जो पहली प्रश्नावली की चर्चा करेंगे उसका नाम है मिश्रानुपात। मिश्रानुपात, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और इस मिश्रानुपात, ये जो प्रश्नावली है, इसके मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं। अपन इन तीनों क्वेश्चनों को हल करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जो मिश्रानुपात प्रश्नावली है इसके सभी क्वेश्चन हल करने के लिए एक फॉर्मूला बताता हूं। आप इस फॉर्मूले को याद रखना, फिर उसके बाद में अपन इन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसका फॉर्मूला है, आप ले सकते हो MDH, और ये MDH यहाँ पे मसाला नहीं है, MDH फॉर्मूला है। तो MDH फॉर्मूला, अपन इस MDH फॉर्मूले की चर्चा करेंगे। तो MDH से आप क्या लोगे, M का अर्थ ले सकते हो आप व्यक्ति से, जिसको अपन MAN मैन लिख सकते हैं। उसके बाद में D का अर्थ आप किससे लोगे, दिन से, तो इसको मैं आपके सामने डे लिखता हूं। इसके पश्चात मैंने आपको लिखा क्या, H का अर्थ आप लोगे हावर से, घंटे से, मतलब HOUR, और इसके बटे में अपन को क्या लिखना पड़ेगा, वर्क, W। वर्क मैंने क्या लिखा आपके सामने, MDH फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बताया। M का अर्थ आप लोगे मैन से, D का अर्थ डे से, और H का अर्थ आप लोगे हावर से, और बटे में क्या लिखा मैंने, वर्क। तो आपको क्या करना है, इन सबको 1-1 देना है, क्या 1-1 यूनिट देनी है आपको, और बराबर लगा के आपको क्या लिखना है, सेम यही। लेकिन यहां पे करना क्या है, मैन टू, डे टू इंटू हावर टू बटा वर्क टू। आपके जो सभी क्वेश्चन है बस इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेंगे। आपको अगर फॉर्मूले में ये जो डाटा है ये सेट करना आ गया तो आपके सभी क्वेश्चन लगभग सही होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया MDH फॉर्मूले के बारे में, MDH बटा वर्क, ये इसका फॉर्मूला है। M से आप मैन लोगे, D से डे, और H से आप हावर लोगे। तो अब अपन इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। मैंने अभी तक आपको ये जो मिश्रानुपात प्रश्नावली है इसके फॉर्मूले के बारे में बताया है। अब अपन इन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। आपको पहले यहां से यहां तक की बात करनी है। क्या मैंने क्या लिखा, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या आया, दिन, और यहाँ पे व्यक्ति। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, MDH बटा वर्क बराबर MDH बटा वर्क टू। ये मैंने आपको फॉर्मूला विस्तार से बताया था। तो अपन क्या लेंगे इसमें, जैसे कि इसमें क्या रखेंगे अपन इस क्वेश्चन में, मैंने आपको क्या बताया, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, 20 व्यक्ति, उसके बाद में गुणा का निशान, उसके बाद में किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो डे का अर्थ अपन किससे लेंगे, दिन से। तो कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो आप बताओगे 10 दिन में पूरा करते हैं। अब अपने पास यहाँ पे वर्क नहीं है, तो वर्क को अपन लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब उसने वर्क दे ही नहीं रखा तो लिखने की क्या जरूरत है। तो मैंने आपको अभी तक बताया 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 20 व्यक्ति अपन ने यहाँ पे लिखे और 10 दिन यहाँ पे लिखे, बराबर
तो बताओ 25 व्यक्ति उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, व्यक्ति की वैल्यू मतलब M2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 25 व्यक्ति 25, और अपन को ज्ञात क्या करना है, दिन। कहने का तात्पर्य डी अपन को ज्ञात करना है। तो डी के स्थान पर अपन क्वेश्चन मार्क या फिर अपन एक्स लिख सकते हैं। तो इसको अपन जब हल करेंगे तो x बराबर 20 इंटू 10 बटा 25, और इसको हल करने पर 5 से काटेंगे, ये 4 बार और ये 5 बार, 5 से ये 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं कितने व्यक्ति, 25 व्यक्ति। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 दिन में उस काम को ये 25 व्यक्ति पूरा कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, बस फॉर्मूले में जो भी डाटा दे रखा है उसको सेट करना है, अपना आंसर अपने सामने आ जाएगा। इसी प्रकार अब अपन दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, 40 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अपन को लिखना क्या है, पहले 40 व्यक्ति, तो M1 की वैल्यू क्या है, 40 इंटू 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में, D1 की वैल्यू क्या है, 10। कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो अपने पास हावर की वैल्यू क्या आएगी, 5 घंटे बराबर। फिर आगे क्या बता रखा है इसमें, तो बताओ 50 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो अपने पास M2 की वैल्यू क्या है, 50। बात करें अपन को डे ज्ञात करना है, तो डे के स्थान पर अपन x लिख सकते हैं। और फिर अपन बात करें हावर की, तो हावर कितना दे रखा है, 4 घंटे। अब अपन इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए x बराबर 40 इंटू 10 इंटू 5 बटा 50 इंटू 4। 4 से ये 40 कितनी बार गए, 10 बार। उसके अलावा 0 से 0 गया, 5 से ये 5 खत्म। तो 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो आपका आंसर क्या है, सर उस काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, 10 दिन। तो ये था ये दूसरा जो प्रश्न था अपना, इसका हल। इसके बाद में अपन तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, किसी किले में 1000 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए। तो बताओ अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगी। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, अपन को MDH फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और इसको किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, किसी किले में 1000 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो M1 के स्थान पे क्या आएगा, 1000 व्यक्ति, 1000 इंटू, फिर आगे क्या बोल रहा है ये प्रश्न में, 1000 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन बाद। तो 50 में से 20 दिन अपन को घटाने पड़ेंगे। तो कितने दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी, तो 30 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी बराबर। और फिर क्या बताया इसने, 20 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए। तो पहले टोटली कितने व्यक्ति थे, 1000 व्यक्ति, और 200 फिर आ गए, तो कितने हो गए, 1200 व्यक्ति। 1200। आपको ध्यान क्या रखना है, 1000 सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन बाद, तो अपन को 50 में से 20 घटाना है और शेष को यहाँ पे लिखना है। और फिर उसके बाद में 200 व्यक्ति और आ गए, तो 1000 में 200 जोड़ने पर कितने हुए, 1200 आ गए। तो बताओ अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगी। तो अपन को दिन ज्ञात करने हैं।
अब अपन इसको हल करेंगे तो 1000 इंटू 30 बटा 1200, एक जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 3 से ये कितनी बार गए 4 बार, और 4 से ये कितनी बार गए 25 बार। तो 25 दिनों के लिए वो खाद्य सामग्री पर्याप्त थी, मतलब 25 दिनों के लिए ही वो खाद्य सामग्री थी। इसके पश्चात इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। मैंने अभी तक आपको इसकी रूपरेखा के बारे में बताया है कि किस प्रकार इस मिश्रानुपात प्रश्नावली में अपन एक फॉर्मूले का प्रयोग करके विभिन्न सवालों को हल कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।